अच्छा, हमने अभी तक क्या बातें की थी? हमने लास्ट क्लास में वी टॉक्ड अबाउट क्विक शॉट। ओके। और क्विक शॉट में हमने पार्टीशन का कोड देखा था। ठीक है, थोड़ा सा ड्राइव भी किया था। फिर हमने देखा था कि अ, जो उसका वर्स्ट केस पार्टीशन है वो ये होता है, और जो बेस्ट केस पार्टीशन है वो ये होता है। ओके। बेस्ट केस पार्टीशन किसी तरह से हाफ हाफ हो जाए। ओके। और लास्ट क्लास में हमने कुछ और चीजें भी देखी थी, और वो ये देखी थी कि यार अच्छा लो ठीक है, हाफ एग्जैक्टली नाउ व्हाट इज के वन टाइम से एक तरफ चला जाए और बाकी सारा का सारा एक तरफ चला जाए, तो जो हमारी रिकरेंस बनेगी वो कैसी बनेगी? वो ऐसी बनेगी। ठीक है, राइट। एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट इज इवन दिस इज हाउ मच एन लॉग। ठीक है। ठीक है। और हमने लास्ट क्लास में देखा था कि अगर मैं रिकर्जन ट्री देखूं तो कितना बनेगा। इसका मतलब है कि इसकी डेप्थ मैक्सिमम कितनी हो सकती है? मैक्सिमम होगी लॉग बेस 10, 10/n, 10/9, सॉरी। और वो कौन सी डेप्थ होगी? वो ये वाली डेप्थ होगी जो राइट कॉर्नर से बन रही है, जो 9n की ब्रांच होगी। और मिनिमल हाइट कितनी होगी? वो होगी लॉग बेस 10। डज इट मेक सेंस? तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो कितनी होगी? वो अगर हम इसको बिग ओ की फॉर्म में निकालें या ओमेगा की फॉर्म में निकालें तो इट इज एटलीस्ट हाउ मच? ओमेगा ऑफ एन लॉग बेस 10n। और जो ओ की फॉर्म में देखेंगे तो होगी एन लॉग बेस कितनी? 10/9n, which is n log. For all practical purposes, it is. Yeah. All right. हमने एक और भी बड़ी जबरदस्त चीज देखी थी, तो स्टिल एन लॉग एन। ओके। फिर हमने कहा था कि अच्छा एक काम करते हैं, फिर भी वर्स्ट केस तो है। सवाल यह था क्या वर्स्ट केस को हम किसी तरह से मेक श्योर कर सकते हैं कि भाई ये ना हो। ठीक है। या हम कहें कि प्रोबेबिलिस्टिकली कम हो जाए। और उसकी हमने एक रीजन पढ़ी थी। ठीक है। और ये थी कि यार क्यों ऐसे करते हैं, रैंडमाइज कर दो। रैंडमाइज का मतलब कैसे? एक माइंड की चीज है। क्या करता है वो कहता है कि यार मैंने जो पार्टीशन करना था ना, उसकी जगह मैं क्या करता हूँ? मैं रैंडमाइज पार्टीशन करता हूँ। रैंडमाइज पार्टीशन क्या करता है? वो ये करता है कि पहले एक रैंडम नंबर जनरेट करता है बिटवीन की टू आर। जो भी आपकी रेंज होती है जिसके ऊपर साइकिल सॉर्ट में चलना होता है, उसमें वो एक रैंडम नंबर जनरेट करता है। यहाँ पर क्विज क्वेश्चन भी था। ठीक है। और फिर वो क्या करता है, क्योंकि हमारा पार्टीशन कोड क्या करता है, राइट कॉर्नर वाला एलिमेंट एज ए पिवट एलिमेंट लेता है, तो क्या करता है, वो जो भी रैंडम इंडेक्स आपने चूज किया होता है राइट कॉर्नर से स्वैप कर देता है। ये बात समझ? और उसके नतीजे में क्या होगा? नतीजे में होगा अब हम पार्टीशन कॉल करेंगे तो रैंडमाइज पार्टीशन हो जाएगा। डज इट मेक सेंस? ठीक है। डज इट मेक सेंस? और फिर पार्टीशन का काम क्या होता है? पार्टीशन का होता है कि इंडेक्स रिटर्न करना कि कहां पर मैंने ओरिजिनली ये एलिमेंट रखा है। ये बात समझ? डज इट मेक सेंस? ठीक है। सो फार सो गुड। गुड। वेरी गुड। यार इधर देखो यार, तो एक और छोटी सी बात है जो कि मैं यहाँ पर नहीं बता रहा, हो सकता है आपको असाइनमेंट में एक्सरसाइज के तौर पर दे, मैं ये तुम्हें याद रखना कि इसको देनी है। वो एक इमेजिन करें कि ना, अगर क्विक शॉट विल परफॉर्म वेरी नाइसली अगर सारे एलिमेंट यूनिक है। एलिमेंट यूनिक है ना, तो क्विक शॉट किसी को नेड़े नहीं लगता। ठीक है। लेकिन अगर डेटा में बहुत सारी रिपीटेशन है तो क्विक शॉट फारिग हो जाता है। ठीक है। कैन यू गैस क्यों फारिग होता है? क्योंकि बार बार वो इंडेक्स जनरेट करेगा, तो सारे पार्टी एक तरफ चली जाएगी, सारी पार्टी एक तरफ चली जाएगी, तो हर हाई प्रोबेबिलिटी कि आप एक जैसे नंबर में से कोई एलिमेंट कौन से करेंगे, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। है ना? तो इट परफॉर्म्स वेरी, अगर आपके पास क्या हो, अगर आपका रिपीटेशन, ये बात हुई, तो आप एक बड़ा छोटा सा बड़ा मजेदार सा काम कर सकते हैं। वो याद है आपको, मैंने सेग्रीगेशन जब करवाई थी तो मैंने आपको कहा था व्हाट इफ मैं कहूं कि जिसकी सेग्रीगेशन हो रही है उसमें छोटे सारे इधर करने, बड़े सारे इधर करने,
और दरमियान में क्या होना चाहिए? सारे वो एलिमेंट होने चाहिए जो किसके बराबर है। ये बात समझ? तो फिर आप क्या करेंगे? आपका क्विक सॉर्ट थोड़ा सा बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि जो भी आपने बेटा पार्टीशन एलिमेंट सेलेक्ट किया होगा, व्हाट विल हैपन, बेसिकली यहां दरमियान में वो पोर्शन आएगा जहां पे वो वैल्यू पार्टीशन वैल्यू जो होगी ना, तो जो पार्टीशन की वैल्यू वैल्यू होगी वो रिपीट हो रही होगी, वो पीवी बार बार आया होगा। तो यहां वाले तमाम वैल्यूज आएंगी जो कि क्या होंगी, जो कि लेस देन पीवी होंगी, और यहां वाली वैल्यू जो होगी वो हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन पीवी होगी। ये बात समझ? और अब आप पार्टीशन किस पे, अब आप क्विक सॉर्ट किस पे कॉल करेंगे? अब जब आपने रिकर्सिवली क्विक सॉर्ट कॉल करना था वो तो पी इंटू पी क्यू माइनस वन पे हो रहा होता था। अब क्या करना पड़ेगा? पहली बात है कि आपको पार्टीशन इंडेक्स का रिटर्न भी एक इंडेक्स नहीं, दो इंडेक्स करवाने पड़ेंगे। क्यों? कि ये इंडेक्स आई प्लस वन यानी यहां से शुरू हुआ है, यानी जो पार्टीशन इंडेक्स है वो यहां से शुरू हुआ है और यहां से ये है। तब आपको क्या करना पड़ेगा? आपको शॉर्ट कॉल करना पड़ेगा, कहां से लेकर कहां तक? यहां से लेकर एक सम तक, और इससे एक आगे से लेकर, बात है ना? तो दिस इज वेरी नाइस एक्सरसाइज। ये कुछ शॉर्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई करो ताकि दैट के वो रिपीटेड एलिमेंट्स को भी कैटर करे। बात समझ? ठीक है। एंड ऑल्सो डू द एक्सपेरिमेंट। अगर मैं पहले वाले से कोड चलाता तो कितनी देर लेता, और अगर इसे चलाऊंगा कितनी देर लेता। ये बात समझ? ठीक है। लाइटनिंग फास्ट, रियली लाइटनिंग फास्ट। मर्ड शॉट ये कुछ जितने भी है उनको करीब नहीं आने देता, अगर आप इसके अंदर ये थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर दें। लेकिन अगर ये मॉडिफिकेशन ना करें, बेड़ा गर्क हो जाएगा। ठीक है। यानी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मैंने क्या किया था, मैंने कहा 1 मिलियन का मैं डेटा बनाता हूँ। ठीक है, 1 मिलियन का मतलब 10⁻6 का मैंने डेटा बनाया कुछ शॉर्ट के लिए। फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा अच्छा सारे जो नंबर है ना वो 100 से कम है, सारे नंबर जो है वो मेरे क्या है, वो मेरे 100 से कम। अब 100 से कम नंबर हुए तो बाय सिंपल पिजन होल प्रिंसिपल देयर विल बी लॉट्स ऑफ रिपीटिशन। ये बात है? 1 मिलियन डिवाइड बाय 100 कर दो तो ये तो बहुत ज्यादा रिपीटिशन होती है और तबाही फिर जाती है। वो 1 घंटा क्या, वो 2-3 घंटे ले जाता है, फिर शॉर्ट नहीं कर पाता। ठीक है। लेकिन वही मैंने ये थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की, उसके बाद वो मर्ज शॉर्ट को शायद शायद वो एक उतनी 30-40 सेकंड लगते हैं, और ये 1 सेकंड के अंदर भी आंसर जाता है। दैट्स ए ह्यूज डिफरेंस। ओके, ऑलराइट। अच्छा, एक और बहुत जरूरी, इसका जो जनरल एनालिसिस है वो मैं बाद में करूंगा, लेकिन रफ एनालिसिस मैंने लास्ट टाइम किया था, मैं एक बार दोबारा आपको रिपीट करके बता दूं। और वो कहता है कि क्या करो, वो कहता है कि एक काम करते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि मैं अगर सॉफ्टवेयर मैं अरे लेता हूँ, अगर मैं एक अरे लेता हूँ, व्हाट इज द, ये आपकी जो दास गुप्ता वाली बुक है ना, डीपीवी वाली, उसमें ये प्रूफ भी दिया हुआ है। वो कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि जो मैं अरे में से एलिमेंट एज ए पार्टीशन एलिमेंट चूज करूंगा, वो पढ़े तो रैंडमली पढ़े हुए हैं, ये रैंडमली डेटा पढ़ा, बट वो कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वो, अगर मैं शॉर्टकट अरे देख लूं, यानी इसकी एक शॉर्टकट अरे देख लूं, उसके मिडिल 50% में आएगा। मिडिल 50% का मतलब क्या है कि यहाँ पर 25% की इधर है और 25% इधर। ओके, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि मैं पार्टीशन एलिमेंट सेलेक्ट करूं, इस पार्टीशन में से मैं चूज करूं, अगर मैं इसमें से चूज करूं, देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी। हाउ मच प्रोबेबिलिटी इज दैट? इट्स एक्चुअली 1/2 प्रोबेबिलिटी। So with a very high probability, 50%, there is a chance कि मैं जो पार्टीशन एलिमेंट चूज करूंगा वो यहां कहीं लाया करेगा। ये बात समझ आई? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। ये बात समझ आई? ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज कि इमेजिन करें कि अल्दो की 50% प्रोबेबिलिटी है। 50% प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि तकरीबन हर दूसरा जो मैं सेलेक्ट करूंगा वो इधर कहीं आएगा। ये बात समझ? ठीक है। बाय द वे, जितना वो मिडल के करीब होगा उतना अच्छा होगा, जितना वो मिडल के करीब होगा उतना अच्छा होगा। ठीक है। अगर मैं कहूँ चलो यार इतना अच्छा भी नहीं है, इतना अच्छा नहीं है कि इस तरह से कि ठीक है 50% प्रोबेबिलिटी, हर दूसरा इसमें से किसी एक एक्सट्रीम पे चला जाता है, यहाँ चलता है, की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। ठीक है। लेकिन मैं कहूँ यार अगर इस रेंज में आता है तो यहाँ जाती है,
तो क्या होगा, मेरी पार्शियल लिस्ट बनेगी। मेरी पार्शियल बनेगी बेटा इस टी एन इज इक्वल टू क्या, एन बाय फोर एक तरफ, और टी थ्री एन बाय फोर एक तरफ, और एक पार्टीशन की कॉस्ट हुई कितनी, सेट ऑफ एन। ये बात समझ, इवन इसकी टाइम को सीखती है एन लॉग एन, राइट? क्योंकि मिनिमल नंबर ऑफ लेवल लॉग बेस फोर एन होंगे, और मैक्सिमम नंबर ऑफ लेवल जो होंगे वो कितने होंगे, लॉग बेस फोर बाय थ्री होंगे। ये बात समझ, और हर एक लेवल पे कॉस्ट कितनी आ रही है, एन आ रही है। तो even then its complexity is how much, is n log base 4 by 3 n, which is O of n log n. Does it make sense? Does it make sense? ठीक है? तो अगर मैं इसकी रैंडमाइज एनालिसिस करूं तो भी बनती है। नेक्स्ट क्लास के अंदर आई एम गोइंग टू गिव यू इवन मोर एलिगेंट आर्गुमेंट। ठीक है? ये तो मैं रफ आइडिया बताया ना, एक लाइन में बता दिया। फिर मैं इसका प्रोबेबिलिस्टिक एनालिसिस करूंगा, एग्जैक्टली इंडिकेटर वेरिएबल बना। ठीक है? थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा प्रोबेबिलिटी के बारे में, इंडिकेटर वेरिएबल क्या होता है, रैंडम वेरिएबल क्या होता है, जरा पढ़ के आइएगा। ठीक है? फिर एक्सपेक्टेशन क्या होती है, तो आपका छोटा सा आपके पहले 5 मिनट में क्विज हो, यानी आपको पता होना चाहिए रैंडम वेरिएबल क्या होता है। ठीक है? आपको पता होना चाहिए रैंडम वेरिएबल क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि एक्सपेक्टेशन क्या होती है। ठीक है? आपको पता होना चाहिए इंडिकेटर रैंडम वेरिएबल क्या होता है। ठीक है? और जस्ट जनरल प्रोबेबिलिटी के बारे में आपको सब पढ़ लिया, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी, आई एम नॉट सेइंग कंटीन्यूअस प्रोबेबिलिटी, जस्ट डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी का एक्स्ट्रा पढ़ लिया, थोड़ा सा आपको क्विज होगा। ठीक है? जनरल। ठीक है? जी। हाँ, ये बेटा समझ सकता हूँ, एन डिवाइडेड बाय फोर बाय थ्री। ठीक है ना? अगर मैंने पिवट एलिमेंट ये चूज किया तो 25% इधर चला गया, फिर बाकी सारा का सारा इधर चला, तो वो 75%। ठीक, क्या बात, वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है? सेंटर वाला करेंगे तो और भी अच्छा हो जाएगा, टू एन बाय टू एन बाय टू। वो कह रहा है यार चलो इसमें से भी सबसे बुरा वाला तुमने चूज किया। ठीक है? अल्दो 50% प्रोबेबिलिटी है इधर के कहीं भी पिक होने की, बट उसमें से वर्स्ट केस क्या हो सकता है, वो होता है कि इसका कोई कॉर्नर चूकता है। ठीक है ना? तो कह रहा है इवन वर्स्ट भी, अगर इस 50% में से तुम वर्स्ट वाला भी चूज कर लो, उसमें भी जो मेरी मेरी जो वर्स्ट टाइम ऑफ होगी वो कितनी होगी, वो भी अनलॉक, दैट प्रोडक्शन। ओके? ठीक है? सो फास्ट फॉरवर्ड। ठीक है? ऑलराइट। फिर आपको मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी, रैंडमाइज स्प्लिट। ओके? रैंडमाइज स्प्लिट क्या कहता था कि मैंने kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकाला। क्या निकाला? kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट। ठीक है? एंड द आइडिया वाज कि मुझे पार्टीशन करने के बाद मुझे पार्टीशन इंडेक्स मिलता है। अब छोटे सारे लेफ्ट पे हुए, बड़े सारे शायद राइट पे। नाउ जब मैं kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट की बात कर रहा हूं, तो मुझे रैंडमाइज सेलेक्ट करते हुए क्या करना चाहिए, कि मैं क्या करूंगा, क्या करूंगा, हाँ, मैं करूंगा अगर जो मेरा पार्टीशन इंडेक्स है वो k के अंदर, यही वो एलिमेंट है जो तुम सर्च कर रहे हो। ओके? तो अगर के मेरा छोटा आता है पार्टीशन इंडेक्स से, तो इसका मतलब है कि मेरा पार्टीशन जो जो मैं ढूंढना चाह रहा हूं वो मेरा लेफ्ट हाफ में लाएगा। ये बात है ना? और अगर मेरा पार्टीशन इंडेक्स जो है वो छोटा आता है, के बड़ा आता है जिसको मैं ढूंढना चाह रहा हूं, तो फिर मुझे राइट हाफ में जाना पड़ेगा। ये बात है ना? एक्चुअली ये इस तरह की नहीं है। ये बात है ना? बिल्कुल सेम आर्गुमेंट अगर आप ले पिछली वाली तस्वीर जैसा, ये वाला, अब रिकरेंस मेरी क्या बनेगी, रिकरेंस मेरी बनेगी टी एन इज इक्वल टू, वर्क केस में क्या हो सकता है, मैं लार्जर वाली पोर्शन में चला जाऊं, विच मीन्स टी थ्री एन बाय फोर ऑफ एन, विच इज हाउ मच, ऑफ एन, नॉट एन लॉग एन, ऑफ एन। Why O of n? Because it is a decreasing geometry series.
And decreasing geometric series is always how much? The first level cost. Is what है. Does it make sense? What a brilliant idea. What a brilliant idea. Okay. ठीक है? आज का लेक्चर की जो फाउंडेशन है ना, वो ये है रैंडमाइज, ये है रैंडमाइज. मैं आपको डिटरमिनिस्टिक करके दिखाऊंगा. Okay? We will going to do deterministic, deterministic. और बाद में अगर हम डिटरमिनिस्टिक सेलेक्ट ओ ऑफ एन करने में कामयाब हो जाए तो डिटरमिनिस्टिक कुछ शॉर्ट हो गया. तो क्योंकि ऑल वी विल बी डूइंग इज कि हम कॉल करेंगे डिटरमिनिस्टिक सेलेक्ट और उसमें के की जगह n/2 भेज देंगे. जब n/2 भेजेंगे तो क्या होगा? हमारी एग्जैक्ट पार्टीशन होगी. ये बात समझ. और फिर हमारी रिकरेंस क्या बन जाएगी? फिर हमारी रिकरेंस बन जाएगी ये क्या? En इज इक्वल टू थीटा ऑफ n डिटरमिनिस्टिक सेलेक्ट की वजह से हुआ और मेरी जो कॉस्ट आई वो टू रिकर्सिव कॉस्ट एवरी वन ऑफ देम इज n/2 and this we know is how much n/2. So we are only after one thing, and that is, can we do deterministic select in how much time? Exactly and that. Okay? Okay? यार चला नहीं यार ऐसी. तो यार यहाँ से इनको लगाओ यार प्लीज. हम लोग क्या याद करेंगे यार प्लीज यार प्लीज प्लीज सॉरी यार फोन करके कह दो ना. Very good. All right. All right. Now please मेरी हेल्प कीजिएगा बिकॉज ये एक ऐसा एल्गोरिथम है जो कि ना आपको एक दफा हिला कर देगा. ठीक है. नॉट ए सिंपल आइडिया. इट्स ए रियली पावरफुल आइडिया और समथिंग विच इज सो पावरफुल कि आप हैरान हो जाएंगे कि यार कि ये सोचा कैसे. ठीक है. नाउ लुक एट. जो इम्पोर्टेंट बात है वो आप ये समझ लें. वो ये है कि अभी अभी हमने कोई चीज बताई आपको कि अगर मुझे इस तरह की रिकरेंस मिलने में कामयाब हो जाए क्या कि यहाँ पे मेरी ओ ऑफ एन कॉस्ट और यहाँ पे जो मैं रिकर्सिव कॉल कर रहा हूं वो चाहे 1 करूं 2 करूं 10 करूं 20 करूं जितनी मर्जी करूं, ये जो मेरी रिकर्सिव कॉल की कॉस्ट है यानी ये एन डैश कर, अगर मेरी नेक्स्ट लेवल पे जो कॉस्ट है वो इससे फ्रैक्शनली कम हुई तो मुझे पता है कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन ही रहे. ओके. दैट इज a very famous technique called prune and search. What is prune and search? कि मैंने कुछ प्रूनिंग की. वो प्रोसीजर हो सकता है लीनियर टाइम ले जाए. उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैंने छोटी इनपुट कर दी, फ्रैक्शन उसका कर दी और मजेदार बात यह है कि अब मैंने उसमें वो सर्चिंग कर दी. एंड आई विल रिपीट एंड आई विल. ओके. नाउ लुक एट. लेट मी टेल यू द आइडिया. Brilliant idea is that. तो कहता है काम मैं 5 5 के चंक बना. बाय द वे ये 5 नंबर भी इंपॉर्टेंट नहीं है. यू कैन मेक 10 10 के चंक भी बना सकते हैं आप 20 20 के चंक भी बना सकते हैं. इट विल बी नॉट ए प्रॉब्लम. है पिछली असाइनमेंट में आपको मैं दूंगा कि चलो ठीक है ये 150 नंबर लें रैंडमली जनरेट करें. ठीक है. और उसके ऊपर ये कोड लिखें. ठीक है. देखें किसके ऊपर अच्छा चलता है. ठीक है. अब आपने करना ही है. आप 5 5 के कितने चंक बनाएंगे? अगर 5 5 के आपने डिसजॉइंट चंक बनाने हैं, आपकी एन साइज की अरे है तो कितने अधिक कितने चंक बनेंगे? n/5. ठीक है. तो ये देखिए ये आपके n/5 चंक्स है. यानी ये मैं कहूंगा ये मेरा चंक नंबर 1 है, ये चंक नंबर 2 है, ये चंक नंबर 3 है.
करते करते ये मेरा चैंक एन बाय आएगा। ये बात समझ, आप देखते जाइएगा। मैं सर, मैं कहूंगा यार इन पांचों को तो तुम शॉर्ट करो, जितना मर्जी शॉर्ट, जितना मर्जी शॉर्ट करो तो शॉर्ट करो, थोड़ा सा पांच साइज है उसमें स्पेशल शॉर्ट। और जैसे शॉर्ट में हो सकता है कि आपका डेटा डिसेंडिंग ऑर्डर में या असेंडिंग ऑर्डर में हो, आपकी कॉस्ट जो आ जाएगी वो 25 25 25 एन स्क्वायर आ जाएगी। लेकिन एन कितना बड़ा है इस चंक का, बताओ, फाइव। तो फाइव स्क्वायर कितना होता है, 25। 25 इसमें कॉस्ट आई, 25 इसमें कॉस्ट आई, 25 हर एक में 25 कॉस्ट आई। प्रॉब्लम कितने एन में फाइव है, टोटल कॉस्ट आई जितने चंक्स है मल्टीप्लाई बाय 25 दैट इज इक्वल टू 5, विच इज नथिंग। हमने कुछ भी नहीं किया, अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया, हमने सिर्फ चंक्स के ऊपर क्या किया, सॉर्टिंग कर, हो जाए कोई मसला नहीं। हाँ देखना मैं क्या करता हूँ, जब मैं करता ही हूँ सुनते जाइएगा मजा करूँ। हम एक काम करते, हम कहते ही हैं कि ऐसा करें इन सारों के मीडियन से पकड़। मीडियन क्या होता है, इसका मिडिल एलिमेंट, ठीक है। हम इन सारों के मिडिल एलिमेंट पकड़ लेते हैं। कितने मिडिल एलिमेंट पकड़े जाएंगे, हम पांच क्यों, हाँ? कितने, एन बाय फाइव मीडियन पॉइंट। ये बात समझ आ गई। अब आप देखते जान क्या करते हैं। हम ये करते हैं, वो कहता है रिपीट। रिपीट मतलब वो कहता है रिपीट करते जाए, ठीक है। मतलब उनका मीडियन निकालें, उनका मीडियन उनको दोबारा पांच पांच चंक बनाए, उनका दोबारा पांच पांच चंक बनाए, कितने चंक बनेंगे, एन बाय 25 चंक बनेंगे। ये बात समझ, तो कितनी आएगी, एन बाय 25 वो खुद हुए और 25 को, तो एन कॉस्ट आई, पहले कितनी कॉस्ट आई थी, 5 एन, कितनी आई, एन कितनी आएगी, एन 5 कितनी आएगी, एन बाय 25। ज्योमेट्रिक छोटे 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 होते जाएंगे, छोटे होते जाएंगे, छोटे होते जाएंगे। ये बात समझ, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड कि हमने क्या किया है। ये बात समझ, आखिरी बेस केस हिट होने वाला है, आखिरी बेस केस जब हिट करेगा तो मेरे पास टोटल 25 एलिमेंट्स होंगे, ऑलमोस्ट 25 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है ना, जैसे ये आपको नजर आ रहा है। और आपको एक मीडियम मिल जाएगा, ये बात समझ, और आपको क्या मिल जाएगा, एक मीडियम एलिमेंट मिल जाएगा। अब थोड़ी सी मैं आपको ना अपने वगैरह अपने दिमाग की फाइनेस्ट फॉर्म में ले जाए, बिकॉज दिस इज समथिंग विल गोइंग टू शेक यू, ठीक है। नाउ लुक एट दिस, समथिंग रियली वंडरफुल इज हैपनिंग, ओके। मैंने मीडियन मीडियन निकाले, फिर उनका मीडियन निकाला, फिर उनका मीडियन निकाला, निकालता 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 निकालता, अब मैंने फाइनल वन मीडियन निकाल दिया। ये बात सुन, ये बात सुन, कीप दिस इन माइंड, ये 25 कौन से होता है, ये 25 नंबर जो आपको ये ओवरऑल नजर आ रहे हैं, ये क्या है पता, ये हो सकता है बिलियन नंबर थे, उनमें से छोटे 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 होते हुए आपके ये 25 बने। ये 25 क्या है, ये 25 मीडियम में से फिर मीडियम सेलेक्ट होके, फिर मीडियम सेलेक्ट होके, फिर मीडियम सेलेक्ट होके, आखिर में ये 25 विचार बचे थे। ये बात है ना, आप देखना होगा क्या करना, ठीक है। नाउ लुक एट, बिफोर आई डू समथिंग, लेट मी शो यू समथिंग रिमार्केबल, एंड दैट मैं आपको कोड बाद में दिखाता, पहले मैं आपको एक बड़ी जबरदस्त चीज दिखाता। इमेजिन करें ये एन इज इक्वल 25 आपके पास नंबर आए, बाय द वे ये एन इज इक्वल 25 पता है कहां से आए, ये बिलियन नंबर में से छोटे वो श्रिंक होते 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 आखिरी 25 नंबर है जो आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। देखना मैं काम ही है, लुक एट दैट, मैंने चंद बनाए, कितने चंद बनाए होंगे, ये 25 नंबर थे, इनको मैंने शॉर्ट किया डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये शॉर्ट हुआ, ये शॉर्ट हुआ, ये शॉर्ट हुआ, ये शॉर्ट हुआ, लगा के पहले 5 नंबर पकड़े इनको शॉर्ट कर दिए, अगले 5 नंबर पकड़े इनको शॉर्ट कर, अगले 5 नंबर पकड़े शॉर्ट कर, बात समझ।
अब हमने इसके 5 एलिमेंट दरमियान वाले पकड़े, ठीक है, और उसका मीडियन निकाल दिया। ये बात सुना? मीडियन कौन है? 25। ये बात सुना? 25 है ना? ये बात सुना? अच्छा, इसको गौर से इस मीडियन एलिमेंट को गौर से now look at this. इस मीडियन एलिमेंट में बड़ी पावरफुल चीज है। वो क्या है? क्या अब मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा, आप मुझे जवाब दें। इसके अंदर मैं आपको थोड़ी सी हिंट भी देता हूँ। वो हिंट है ये। ये तो कलर नजर नहीं आ रहे, थोड़े बहुत कलर नजर आ रहे। मैं ये कलर हटा देता हूँ। वाह, नजर बेहतर है, थोड़ा बहुत नजर आया। अच्छा, आप देखें, गौर से मेरी बात सुने, गौर से। कैन यू सी समथिंग नाइस? कैन यू सी दी ग्रीन वाले, इनके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? ये जितने भी ग्रीन वाले हैं, इनके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? क्या बोला? इनकी बात कर रही हूँ, ग्रीन वाले। इन सारे ग्रीन्स को देखें, इन सारे ग्रीन्स को देखें। ये ग्रीन है, ये ग्रीन है, और ये ग्रीन, ठीक है, और नीचे ये ग्रीन है, ये ग्रीन है, और ये ग्रीन। तो आप गौर से देखिएगा मेरी बात। Now look at this. Something remarkable is there. जितने भी, जो भी मैंने आखिरी मीडियम सेलेक्ट किया है, आई एम 100% श्योर अबाउट वन थिंग। वो ये, देयर विल बी एटलीस्ट 3 सेक्शंस जो इससे बड़े होंगे, और 3 सेक्शन ऐसे होंगे जो इससे स्विफ्टली होते होंगे। ये बात सुन रहे? ये बात सुन रहे? मैंने एक तरफ उसको डाल दिया, यदि 3 ऐसे होंगे तो कंज्यूम करेंगे सारे के सारे यूनिक एलिमेंट्स हैं। तो यूनिक एलिमेंट के बारे में अगर बात करूं तो मैं कहूंगा क्या, मेरे 3 ऐसे सेक्शन होंगे जो कि क्या है, जो कि बड़े होंगे। 3 ऐसे हैं जो कि क्या होंगे, छोटे होंगे। ये बात सुन रहे? और ये जो रेड वाले, ये बड़े प्रॉब्लमेटिक है, इनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। इन रेड वालों के बारे में मैं कुछ नहीं। डू यू एग्री विद? ये बात समझ? क्यों? क्योंकि वो एलिमेंट, फॉर एग्जाम्पल देखें क्या बात कर रहा हूं मैं कह रहा हूं कि फॉर एग्जाम्पल डिसेंडिंग ऑर्डर में मैंने सॉर्ट किया ना। अब वो एलिमेंट जो बड़ा है, 30 है, जैसे 50 है, इसके बाद आने वाले एलिमेंट वो इससे बड़े भी हो सकते हैं और उससे छोटे भी हो सकते हैं। जैसे ये देखें, 28 बड़ा है, 19 छोटा है, और 50 से बाद 33 से बड़ा है, लेकिन 10 से छोटा है। ये बात समझ? लेकिन एक पता है, 30 से ऊपर वाले जो होंगे वो कन्फर्म बड़े होंगे, और 50 से ऊपर वाले जो होंगे वो क्या होंगे, से बड़े होंगे। ये बात समझ? आई होप एवरीबडी अप्रिशिएट दिस। सिमिलरली जो दो इससे छोटे हैं, जैसे 5 है, इसके नीचे वाले एलिमेंट उससे भी छोटे होंगे। और ये देखिए, 15 से छोटा है ना, इससे नीचे वाले भी इससे छोटे हैं। मदाते खुद जो पार्टिकल है, उसके नीचे वाले भी उससे छोटे हैं। बात सुना? डज इट मेक सेंस? है ना? ये बात समझ आती है? नाउ लुक एट दिस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, व्हाट कैन गो रॉन्ग? ये जो मैंने एलिमेंट सर्च किया 45, मैं कहता हूं लेट से ये मैंने निकालना था मिडिल एलिमेंट, मैं निकालना था
मिडल एलिमेंट निकालना था पूरी इस 25 की अरे में से, मुझे एग्जैक्ट मिडल एलिमेंट चाहिए था, है ना? क्या कह सकता हूँ कि 25 तक का मिडल है? क्यों नहीं की वजह से नहीं कह सकता, इन रेड वालों की तरफ से नहीं कह सकता। क्यों? क्या हो सकता है? हो सकता है ये सारे रेड वाले किसी एक पार्टीशन में चले जाए, एंड दैट्स द प्रॉब्लम। ये बात सुनाई? दैट इज a रियल प्रॉब्लम। डज इट मेक सेंस? नाउ लेट मी टेल यू समथिंग रिमार्केबल, एंड दैट रिमार्केबल थिंग इज कि मैं एक बड़ी जबरदस्त चीज पूछ सकता हूँ। मुझे एक बात पता है कि टी एन अगर इधर छोटे छोटे, मेरा चलो थोड़ा सा खराब हो गया, मैं इसको पकड़ लेता हूँ यहाँ से, यहाँ पकड़ लेता हूँ। ये देखें, मैं ये कहता हूँ, बताता हूँ आपको कि टी एन, what can maximum go wrong, and that wrong thing is कि ऐसा हो सकता है कि क्या हो कि मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिखूंगा, वो ये कि टी एन बाय थ्री एक तरफ हो जाए, नॉट एन बाय थ्री, सॉरी, एन बाय टेन मल्टीप्लाई बाय थ्री एक तरफ हो जाए, और सेवन एन बाय टेन क्या हो जाए, एक तरफ। ये बात सुना दी है? और अभी तक जो हमने काम किया वो क्या किया है, वो ओ ऑफ एन। वी एग्री विद दिस स्टेटमेंट? अगर मैं कहूं कि ये मैं 25 को एज ए पार्टीशन लेती हूँ, इसको अगर मैं पार्टीशन एलिमेंट ले लूं, कैन गो रॉन्ग? सारे के सारे रेड वाले एक तरफ चले जाए, है ना? किसी भी एक पार्टीशन में चले जाए। अगर एक पार्टी में चले जाएंगे तो क्या होगा, ये इन 25 के लिए इतना बुरा हो सकता है कि 7n/10 एक तरफ चला जाए, और 3n/10 जो है वो क्या चला जाए, एक तरफ चला जाए। Isn't it obvious? 10 एलिमेंट है, ये 10 एलिमेंट है, सॉरी, हर एक में 5 एलिमेंट है, ठीक है? ये 5 होना जरूरी नहीं है। बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने एक चंक बनाया, तो कितने कितने चंक बन रहे हैं, हर एक पार्टीशन के कितने कितने चंक बन रहे हैं, दो दो, 5 थे टोटल। तो 5 को डिवाइड, बेसिकली तो मैं दो दो में कन्वर्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा, 10/10 बन जाएगा ना, है ना? ये बात है, तो 10 पार्टीशन बन गई। 10 पार्टीशन में से 3 एक तरफ चली गई, 7 एक तरफ चली गई, ठीक है ना? क्योंकि एक लार्ज वाला भी तो है, 3 लार्ज वाले, 3 लार्ज वाले या 3 स्मॉल वाले हैं, और जो जेड वाले हैं वो सारे के सारे एक पार्टीशन में चले गए, 4 उनमें ऐड हो जाएंगे, ठीक है? तो 7 आना चाहिए, बस समझ? तो 7n/10 एक तरफ हो गए, और 3n/10 एक तरफ, 3 एक तरफ, और एक तरफ सिर्फ ग्रीन, ठीक है ना? ये बात समझ? अगर मैं इसी को एज ए पार्टीशन एलिमेंट है, ये बात समझ? अब सुने मेरी बात को, अगर इस एलिमेंट 25 को एज ए मैं पार्टीशन एलिमेंट लू, तो आई एम 100% श्योर एक पोर्शन मेरा, एक पोर्शन मेरा सेपरेट हो जाएगा, और एक बड़ा पोर्शन मेरा सेपरेट हो जाएगा। ये बात समझ आती है? डज इट मेक सेंस? ये बात समझ? ओवरऑल देखिए, और मैं क्या करता हूँ, मैं एक और काम करता हूँ, मैं कहता हूँ इस एलिमेंट को एज ए पार्टीशन एलिमेंट लो, और एक काम करो, काम बताया करो, इसके ऊपर कहो कि मुझे मुझे एग्जैक्ट इसका मीडियन चाहिए, 13 चाहिए, तो क्या होगा, एक इस तरफ हो जाएंगे, एक इस तरफ हो जाएंगे, तो 7 8 एक तरफ हो जाए, और बाकी जो 21 एलिमेंट है वो एक तरफ हो जाए, हो गए? तो क्या होगा, मेरा जो जो मिडिल एलिमेंट है वो मेरा बड़े वाले में जाएगा, है ना? मैं उसमें दोबारा सर्च करने के लिए जाऊंगा, ये बात समझ? मेरी वो रिकर्सिव कॉल बाबा जी की जाएगी। वो जो रिकर्सिव कॉल है बाबा जी की, वो एक पोर्शन है,
जो कौन सा एलिमेंट निकाल के ला रही है, केएफ एलिमेंट उठा के ला रही है ना? विच मीन उसकी कॉस्ट कितनी होगी, वो ज्योमेट्रिकली रिड्यूस होती गई है। जब वो ज्योमेट्रिकली रिड्यूस होगी तो उसकी कॉस्ट कितनी आएगी? वो ओवर पैनी हो। ये बात है भाई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जब रिकर्जन से वो बाहर निकलेगा, रिकर्जन से जब वो बाहर आएगा तो वो एग्जैक्ट मिडल एलिमेंट लेके आएगा। ये बात समझ आती है? जब वो रिकर्जन से बाहर आएगा तो वो एग्जैक्ट मिडल एलिमेंट लेके आएगा। ये बात समझ आती है? ये इतनी ट्रिवियल बात नहीं है। बट लेट मी टेल यू दी एल्गोरिदम कि वो एल्गोरिदम क्या करता है। अब सुने मेरी बात बहुत से, एंड इट विल गोइंग टू, मेरा हिला उलू के रख देगा ये नहीं चेक करें। ठीक कहता हूँ, मैंने फाइव लिस्ट बनाई। उसके बाद क्या कहता है, तो कहता है उसके पेमेंट एलिमेंट को पकड़ो, ठीक है? वो कहता है उन सारों के मीडियन को तुमने उठाना है, ठीक है? और फिर क्या करना है? अ, अरे चाचा एंड बाय 10 एलिमेंट्स है। मैं कहता हूँ मुझे इसका एग्जैक्ट मिडल चाहिए। कौन सा मिडल चाहिए? इसका एग्जैक्ट मिडल चाहिए, यानी एन बाय 10 एलिमेंट चाहिए। ये बात समझ? आप ये वहां से वापस आए, ठीक है? इसको भी कहा गया था कि मुझे जीएस चाहिए। ये कितना लेके आया अपनी तरफ से? मिडल एलिमेंट लेके आया जो बी पार्टीशन बनी। अगर जो जब पार्टीशन करेगा तो ये दो पार्टीशन में कन्वर्ट होगा, एक ए लेफ्ट होगा और एक ग्रेटर होगा। क्योंकि अगर मेरे ए लेफ्ट का साइज बराबर है जे के, तो मतलब क्या है? मैं इस पार्टीशन का आखिरी एलिमेंट उठा के वापस कर दूंगा जो कि एक्चुअली पार्टीशन एलिमेंट है, मैं रिटर्न बी कर। ये बात समझ? अदरवाइज क्या होगा? अदरवाइज होगा ये कि मैं मेरी पार्टीशन दूसरी में जाएगी। दूसरे में जाने का मतलब क्या है कि मैं कहूंगा मुझे ये मैंने उल्टा तो नहीं कर दिया? हाँ, ये मेरा ये अदरवाइज मुझे अगर मेरा ये जे से बड़ा है तो मेरा जे मेरा इसी पोर्शन में आएगा, which means I will be costing। ये केएस स्मॉलेस्ट एलिमेंट है ना, मैं केएस एलिमेंट को निकालना चाह रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ अच्छा, यदि मैं जे स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकालता हूँ, जे की वैल्यू आपने कुछ नहीं दे दी, नेक्स्ट मैं कहता हूँ जे की वैल्यू, नेक्स्ट मैं कहता हूँ मुझे 1 बिलियन की अरे मिली है और मैंने कहा मुझे 100 एलिमेंट चाहिए। तो मैंने कहा दो पार्टीशन में कन्वर्ट किया, ठीक है? तो मैंने कहा अच्छा मुझे बताया कि ये जो मेरा जे है वो मेरी लेफ्ट पार्टीशन में ला करता है, राइट पार्टीशन में ला। अगर मेरे इस साइज के बराबर आ जाता है तो फिर इसका मतलब यही जो बी एलिमेंट है यही मेरा आंसर है। अदरवाइज वो लेफ्ट में होगा, लेफ्ट में होगा तो फिर मैं जेएस एलिमेंट करूंगा, वरना मैं ग्रेटर में जाऊंगा और उसमें से क्या माइनस कर दूंगा? साइज ऑफ लेस माइनस कर दूंगा। बात समझ? ठीक है, ताकि वो इस पोर्शन में जाए और इस पोर्शन में कौन सा एलिमेंट हो जाए? ए जे माइनस ये बना है, ठीक है? यानी मेरी अगर राइट पार्टीशन में हो जाता है, लेट्स से पार्टीशन एलिमेंट जो है वो 50 आता है, तो मैं कहूंगा अच्छा मेरी जो ये वाली अरे है इसमें से तुम्हें 50th एलिमेंट ढूंढना है। पहले तुमने 100th एलिमेंट ढूंढना था, लेकिन अब राइट पार्टीशन में तुमने कौन सा एलिमेंट ढूंढना है? तुमने 50th ढूंढना है। ये एक इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है, जिसमें वो जे को चेंज कर रहा है। जो पिछली इम्प्लीमेंटेशन थी मैं आपको एक और दिखाऊंगा जिसमें मैंने की हुई है, उसमें मैं चेंज नहीं करता। ये बात समझ? ठीक है, देखो ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट ये है कि ये क्या बनाया है, ये जो बी अरे है क्या? ये मीडियम की अरे। अब मीडियम पे वो कहता है मुझे एग्जैक्ट मिडल लेके आओ, ठीक है? अब सुने मेरी बात को, अब ये रिकर्जन कॉल हुई सेलेक्ट की, ये कॉल हुई क्या? ये सेलेक्ट की रिकर्जन कॉल हुई, तो ये अंदर चला गया, फिर अंदर चला गया, फिर अंदर चला गया, ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि बेस केस में हिट नहीं करेगा। जब बेस को हिट करेगा तो वो जो बी है, ठीक है, वहां से वो वापस पलट, तो उसने पार्टीशन एलिमेंट दे दिया, जो मिडिल एलिमेंट है वो बता दिया यार ये एलिमेंट है जो तुम्हारा मिडिल एलिमेंट बनता है, ठीक है? तो इसकी बेस पे क्या होगा? अब देखा रिकर्जन गई हुई है अंदर, वो लगता है 50 दफा रिकर्जन अंदर गई हुई है, ठीक है? अब देखिए जब रिकर्जन अंदर जाती है तो उसमें यही सारा दोबारा कॉल होता है। तो जब एक दफा कॉल हुई तो ये तो ओरिजिनल अरे थी, फिर दोबारा दूसरी दफा जब सेलेक्ट कॉल हुआ तो वो बी पास हो रहा है। ए है वो असल में क्या है? वो बी है।
एसेंशियली क्या हो रहा है कि नई बी बनती जा रही है और वो अंदर डलती जा रही है। जब वो वहां से बाहर पलटता है, जब वो बाहर पलटता है और उसने कहा ए कॉन्स्टेंट। लेकिन रिकर्जन में जब हम ए की बात करते हैं तो ए कौन होती है? वो एक्चुअली एक पीछे वाली बी होती है। वहां का वो कहता है क्या करो तुम, पार्टीशन कॉल करो। और पार्टीशन करने के बाद वो कहता है अच्छा मुझे बताओ क्या मुझे जेएथ एलिमेंट मिल गया है? अगर वो जेएथ एलिमेंट मिल गया है तो क्या करेगा? तो वो वही रिटर्न कर देगा। और अगर जेएथ एलिमेंट नहीं मिलता तो वो क्या करता है? वो कहता है क्या करो, क्या कर दो, लेफ्ट को इधर कर दो, राइट को इधर कर दो, और फिर लेफ्ट के ऊपर कॉल कर दो या राइट के ऊपर कॉल करो। तो आपको समझ में आ रहा है कितनी खतरनाक डिसीजन हो रही है? ठीक है। यानी वो रिकर्सिवली नीचे फिर उसी से दोबारा से वो काम करता है जो रिकर्सिव से करने को कहा गया। बट द ग्रेट थिंग इज दिस इज ए स्मॉलर प्रॉब्लम। बिकॉज इट इज ए स्मॉलर प्रॉब्लम, बाबा जी आपको सॉल्व कर दे सकते हैं। ओके, दिस इज ए वेरी ट्विस्टेड प्रोग्राम एंड हाउ डिड दे कम अप विद दिस इज अ ब्रिलियंट आइडिया। ओके, प्लीज आपने करना क्या है, मैं आपको यहाँ पे ना ये मैंने आई थिंक एक कोड भी लिखा हुआ है। एक मैं अपनी कोड दिखाता हूँ यार, ये कैसे होता है? लाइट, लाइट कैसे होता है? ये लाइट, और फुल स्क्रीन होता है। ये देख, ये देख, ये तो वही एग्जैक्टली पार्टीशन का कोड है। ये कोड मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, ये वो एग्जैक्टली पार्टीशन का कोड है जो हमने पहले लिखा। ठीक है, उसके बाद वो यहाँ आता है, ये सिंपल मीडियन का कोड, फाइंड मीडियन। ये करता है, ये जो भी छोटा सा चंक आया है उसको सॉर्ट करता है, और सॉर्ट करके जो मिडिल इंडेक्स है पड़ा हुआ है एलिमेंट वो रिटर्न करता है। वो क्या रिटर्न करता है? वो वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, हाँ, एज्यूम करें कि ये ऑड, ठीक है, और इसको इट्स वेरी, ये जो आपने सवाल किया है इतना इतना मुश्किल बात नहीं है, फॉर केयरफुल एनालिसिस करना। उसमें अगर ऑड इवन केस आ जाए ना, वो ना, अगर आपको बिग नोटेशन में लिखे ना तो कांस्टेंट का फर्क आता है। डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, तो फिर आप एक असम्पशन ले लें कि आपने मिडल में से लेफ्ट वाला लेना है या राइट वाला लेना है। ठीक है, तो एक असम्पशन ले, ठीक है, ये हमारा फाइंड मिडल कोड है। उसके बाद ये है आपका मीडियन ऑफ मीडियन कोड। तो आप देख लीजिएगा मैं क्या करता हूँ। अच्छा, एक वेक्टर बनाता है। अब आप और से एक और चीज देखें, ओरिजिनल अरे वो ए डबल आर थी, इसने यहाँ पे मीडियंस की एक अलग अरे बनाई। पहली इंपॉर्टेंट बात, क्विक शॉट जो हमने किया था इन प्लेस, है ना, मीडियन ऑफ मीडियन इन प्लेस नहीं है। पहली इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, मीडियन बनाए, ठीक है, ग्रुप उठाए, ये बारी बारी ग्रुप उठाता है, वो ग्रुप नंबर लेता है, आई मल्टीप्लाई 5 करता है, तो वो उतने पोर्शन 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 बेस एड्रेस से आई करके ये उठा ले, वो उतने पोर्शन लाता है, ये फाइंड मीडियन उसका मीडियन ला के आता है, और ये इस मीडियन में पोर्शन पर्सनल जरूर करता है। वो कहता है कि क्या करो, अ, ये आखिरी है, हो सकता है यही तुम्हारी वाली, मैंने कहा था ना, हो सकता है 5 पे डिवाइड ना हो। अगर 5 पे डिवाइड ना हो तो आखिरी चंक हो सकता है 5 का पूरा ना हो। तो वह कहता है, वो कहता है इफ एन मॉड 5 इज नॉट इक्वल टू 0, तो वह कहता है जो आखिरी रह गया ना, उसको जितने रह गए वो सारे के सारे इसमें ला। ठीक है, ठीक है, चलो जी हो गया। तो ये चंक बन गए, सबके मीडियन मेरे पास आ गए। उसके बाद क्या किया, यहाँ पर देखिए, अब आप देखते जाइए वो कहता है, वो कहता है कि अगर मेरे मीडियन की साइज की वैल्यू 1 के बराबर आ गई है तो फिर तो इसका मतलब मीडियन ऑफ मीडियन वही है। तो ये एक ही एलिमेंट रह गया, उसका क्या मीडियन निकालना है? उसका मीडियन वही होगा, खुद ही होगा। अदरवाइज वो कहता है कि मैं दोबारा से मीडियन ऑफ मीडियन सॉल्व करूंगा, फिर मैं कहूंगा मुझे कौन सा एलिमेंट चाहिए, मुझे इस मीडियन अरे का मिडल एलिमेंट चाहिए, मिडल चाहिए। Keep this thing in mind,
ये यही कोड दोबारा कॉल कर रहा है। देखिए मेरी बात सुनो, हमने कहा क्या था? हमने कहा था मुझे बिलियन की अरे में से कौन सा एलिमेंट चाहिए? मुझे लगता है नहीं, मुझे तो केस एलिमेंट चाहिए था। लेकिन ये कैसे कॉल कर रहा है? ये कह रहा है कि मैं मीडियन की अरे बना के उसका मीडियन निकाल के लाऊंगा। तो क्या लेके आऊंगा? उसका मीडियन लेके आऊंगा। ये बात समझ आई? देखिए, और ये रिकर्सिवली दोबारा से कॉल कर देता है। ठीक है, तो रिकर्सिवली दोबारा कॉल हो गया, रिकॉल हो गया। अब देखिए, अब उसमें कहीं बेस के उस पर हिट करना, हिट करके बाहर आएगा तो अब नीचे वाला पोर्शन चलेगा। नीचे वाला पोर्शन चलता है तो वो कहता है अच्छा आप इस वक्त की तुम अरे उठाओ, तो मुझे एक स्टेप पीछे की मिली है। एक स्टेप पीछे की जो अरे मिली हुई थी मुझे, वो तो मेरे मीडियम की अरे थी। ओके, वो कह रहे हैं उससे ऊपर पार्टीशन करो, ओरिजिनल अरे के ऊपर नहीं, उससे ऊपर पार्टीशन करो। ये जो पिछले पिछले एक स्टेप पीछे वाली जो अरे आई थी ना, उसके ऊपर पार्टीशन करो। वो करेगा पार्टीशन और क्या करेगा? अब वो यहाँ पर आएगा, उसकी वो जो भी रैंक की वैल्यू निकालनी है और चेक करता है अच्छा के की वाली रैंक के बराबर आ गई तो वो उसका पिवट एलिमेंट जो भी वैल्यू पड़ी है वो रिटर्न करवा देगा। वरना क्या करेगा? वरना वो कहता है भाई दोबारा से मीडियम और मीडियम कॉल करो। ओके, किसके ऊपर? लेफ्ट पोर्शन के ऊपर या राइट पोर्शन के ऊपर? बस है, ठीक है। असाइनमेंट का सवाल, असाइनमेंट का सवाल क्या है? दिस इज करेक्ट बाय इंडक्शन प्रूव कि दिस इज अ करेक्ट एल्गोरिथम, एंड इट्स नॉट डिफिकल्ट टू प्रूव। जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि रिकर्सिव कॉल चल कैसे रही है। तो आपने करना क्या है कि आपने एक लेट्स से 5 की पावर में एक रे ले लेनी है, तो आप कर लें 625 ले लें या उससे मल्टीप्लाई 5 कर लें, और आपने इसका पूरा का पूरा ड्राई रन करना है कि कैसे ये वापस आता है, किस रे को चेंज करता है, फिर किस रे को चेंज करता है। ये आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए कि ये मीडियन और मीडियम काम कैसे करता है। ये बात सुना? अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं, और इंपॉर्टेंट बात ये है कि अब हम करते हैं इसका एनालिसिस, और एनालिसिस की बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल इसी के ऊपर लागू होती है। वो लागू क्या होती है? जिस स्टेप पे हम मीडियन निकालते हैं, हम रिकर्सिव कॉल करते हैं। ये देखिए मेरी बात सुनिए, मुझे ये नंबर आए, हमने जो देखो, मान लो देखो, ये मेरे पास एन एलिमेंट्स आए, ठीक है? मैंने 25 की जो कॉस्ट लगाई वो ओ ऑफ एन कॉस्ट है ना, एन बाय 5। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैंने कहा मैंने मीडियन ऑफ मीडियन की कॉल की। मीडियन की कॉल जो गई है वो भी इसी फंक्शन पे गई है ना? तो इसका मतलब क्या है? मेरा सेम रिकर्सिव फंक्शन कॉल हुआ है सेलेक्ट का, लेकिन वो कितने पे कॉल हुआ है? वो एन बाय 5 पे कॉल हुआ है। प्लस अब जब पार्टीशन करके वो जब वो मिडिल एलिमेंट ले आया है, उसने दूसरे से पार्टीशन कर दी। अब जब पार्टीशन की तो क्या होगा? होगा ये कि वर्स्ट केस में क्या हो सकता है, तो एक 7n/10 एक तरफ चला गया, है ना? विच मीन्स वर्स्ट केस में क्या हो सकता है कि 7n/10 एक तरफ चला। बात समझ शिवाय भाई, जिसका मतलब है मुझे 7n/10 में दोबारा मेरी रिकर्जन उसको ढूंढने के लिए जाएगी। Does it make sense? And now the time complexity will be how much? Time complexity will be, इसको निकालें है ना, write this thing as n/5 को मैं लिख सकता हूँ, n/5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ताकि बेस बराबर हो, 2n/10। So 2n/10, 7n/10 how much? 9n/10, है ना? So it's a geometrically decreasing function, which means the overall cost is how much? Over 100. Okay? बात सुनाई? So what is the time complexity of this algorithm? The time complexity of this algorithm is how much? मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। मैंने आज कोई 4 घंटे लगाए हैं इस बात को लगाने में कि मुझे कोई एक एनिमेशन मिल जाए जो ये बता सके कि ये जो पिछली मेरी फाइनल की जो आउटपुट आती है ना, वो उससे पिछली वाली को सही करती है, फिर ये उससे पिछली वाली को ठीक करती है। ये बात समझ आई? और मुझे एक भी एनिमेशन नजर नहीं आई। हजारों लोगों की मैंने एनिमेशन वगैरह देखी है, किसी एक ने ठीक नहीं की, किसी एक ने ठीक नहीं की। इवन मुदस्सिर जो है वो जो चले गए, उसने एनिमेशन बनाई है वो भी गलत बनाई।
वो एक लेवल का करता है, वो कहता है एक लेवल से हमारा सारा सॉल्व हो जाएगा, नहीं होगा। एक लेवल वो जब 10 से हिट करता है, उससे पिछले लेवल पे आता है, फिर उससे पिछले लेवल पे आता है, फिर उससे पिछले लेवल पे आता है, तो हम ओके। दिस इज ए वेरी नॉन ट्रिवियल रिकर्जन। ओके, तो आपके पास 5 एब्सोल्यूट का बोनस है, आप यू कैन यूज वट एवर यू वांट। और इसकी एनिमेशन दिखा कि मैं एन की वैल्यू सेट करूं, एक एनिमेशन नहीं होती, हमने डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हमने एनिमेशन वगैरह की थी। आप एन की वैल्यू सेट कर सकते हो, आपको पूरे रिकर्सिव प्रोसीजर में करके दिखाया कि वो कैसे कैसे ये पूरी पूरी वो चलती है। ठीक है, सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दैट? जी जी, या सिंपली क्या रेड एंड ग्रीन रूम हमने नहीं बनाए। यस, ठीक है। मैंने मैंने उसे कहा है, गौर से मेरी बात है, मैंने उसे क्या कहा, मैंने कहा इस नंबर की बेस पे जो मीडियम मीडियम निकला है इन 5 नंबर को, इस नंबर की बेस पे तुम इस डेटा को पार्टीशन करो, इन 25 एलिमेंट को क्या कर दो, पार्टीशन करो। अब ये 25 एलिमेंट जब पार्टीशन में होंगे तो इनका एक फ्रैक्शन अलग हो जाएगा, और एक बड़ा फ्रैक्शन हो सकता है अलग हो जाए। और मैं कहूंगा जो मैंने मिडिल एलिमेंट निकालना था वो मेरा इस पोर्शन में लाया करता है, इस पोर्शन में लाया करता है। ये बात सुनाई? जिस पोर्शन में भी वो लाया करता है वहां से वो मिडिल एलिमेंट ढूंढता है, और ढूंढ के एक लेवल पीछे पे जाएगा। जब इस लेवल पीछे पे जाएगा तो यहाँ पे कितने एलिमेंट होंगे? 25 एलिमेंट होंगे। ये 25 एलिमेंट है ना, ये 25 एलिमेंट कहाँ से चूज हुए हैं? ये एक 25 एलिमेंटों से पीस पे हुआ है। और फिर वहां में वो क्या लगा, यहाँ का मिडिल एलिमेंट निकालता हूँ, और 125 वाली जो फोर रिटर्न होगी तो किस पे होगी, वो 625 वाले पे रिटर्न होगी। ये बात भाई, जब तक कि वो आखिरी वाली कॉल पे नहीं आता। और आखिरी वाली कॉल पे क्या होगा? आखिरी वाली कॉल पे वो मिडिल एलिमेंट नहीं ढूंढ रहा, वहां पे वो कौन सा एलिमेंट ढूंढ रहा है? आखिरी कॉल पे जो हमने एग्जैक्ट हमने बताया हुआ है कि तुमने कौन सा एलिमेंट ढूंढना है। ठीक है, हमने कहा 100 एलिमेंट ढूंढो, तो बोला यहाँ तो मैं लेफ्ट पार्टीशन में जाऊंगा या मैं राइट पार्टीशन में जाऊंगा। ये बात सुने, मेक सेंस? दैट्स ए मास्टर। दिस इज ए वेरी नॉन ट्रिवियल थिंग, मैं आपको बता रहा हूँ, आप जाके यूट्यूब पे जाके देखें, ये मीडियम और मीडियम चलते चलते किसी एक ने एनिमेशन सीखनी बताई। और ये जो बात है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मुझे इसी तरह याद है कि मेरा जो एडवाइजर था नबील मुस्तफा, उसने हमें कहा था तुम्हें तुमने गलत कह रहे हो। उसने यहाँ वहां पे मुझे बात बताई थी कि यार देखो, ये जब वापस आता है तो उससे पिछली अरे को अरे कहता है, जो एक्चुअली मीडियंस और मीडियम की रिकर्सिव रिकर्जन है। तो वो एक स्टेप पीछे वाली रिकर्जन को पकड़ता है, फिर उससे बढ़ता है तब कि वो बेस केस पे हिट नहीं करता। ठीक है, जब बेस पे हिट करता है तो वहां से रिकर्सिव कॉल दोबारा जाती है, और वहां से एग्जैक्ट एलिमेंट निकाल सकता है। Okay, it is a very beautiful part to think about. Okay, all right, cool, all right. सवाल बढ़िया, सवाल बढ़िया। आपको याद है हमने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज प्रूव की थी कि सॉर्टिंग हैज ए लोअर बाउंड ऑफ हाउ मच। ये स्टेटमेंट उससे कंफ्लिक्ट नहीं कर रही, कंफ्लिक्ट कर रही है ना? नहीं कर रही। वहां पे रेंज नहीं बताई हुई थी, यहाँ पे रेंज बताई है। वंस यू हैव ए रेंज, तो ये जो वो जो कहता है ना, वो कहता है आपके पास डेटा किसी भी टाइप का हो सकता है। मैं आपको नहीं बता रहा कि वो डेटा किस तरह का है। यहाँ पे वो कह रहा है मेरे पास डेटा जो है वो 1 से लेकर n तक। ठीक है, अगर मैं आपको कह दूं कि मेरा डेटा 1 से लेकर n तक है, तो क्या इसमें आप सॉर्टिंग लीनियर टाइम में कर सकते, ध्यान से कर सकते? ठीक है, ध्यान से, लेट मी टेल यू कैसे कर सकते हैं। बेटा जो देखो, छोड़ दो ना, ये देखो, लेट मी टेल यू द आइडिया इज अ ब्यूटीफुल। और कहता क्या है? वो कहता है ये करो,
वो कहते हैं एक काम करें, एक ना काउंट की अरे, ठीक है, काउंट की अरे बनाए, फॉर लूप लगाएं, आई इज इक्वल टू जो भी आपकी इंडेक्सिंग है वहां से वहां तक जाएं, और क्या करें, काउंट ए अरे के आईएथ एलिमेंट पे जाएं और उसको जाके पुट करें। व्हाट विल, हर एलिमेंट का काउंट आ चुका है, बात सुना है? हर एलिमेंट का काउंट, ठीक है। मेहर आप एकदम, मेहर ऐसे ना करो यार, ठीक है? हर एलिमेंट का मेरे पास काउंट आ चुका है। ए मेरी अरे है जिसको शॉर्ट करना, इसमें वैल्यूज क्या पड़ी है, 1 से लेकर एन तक पड़ी है, और मैंने काउंट की अरे बनाई जो एन साइज की अरे, तो मैंने सारा को जीरो से एक्सटेंड कर दिया। ये मैंने बेटा एक काउंट की अरे बनाई है, ये मैंने वेक्टर बनाया, वेक्टर ऑफ लेट्स से इंटीजर का नाम रखा है काउंट, और ये कितने साइज का है, ये ए डॉट साइज प्लस 1 साइज का है, और हर वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया है जीरो से। तो मैंने क्यों किया, क्योंकि जीरो से इंडेक्स में यूज नहीं करता। हाँ, ये रेंज ही कह रहा हूँ, रेंज मुझे पता है कि वो अरे का जो साइज है एन साइज है, और एन ही एलिमेंट्स है, और वैल्यू जो होगी वो 1 से लेकर एन तक होगी। तो मैंने ए डॉट साइज प्लस 1 का बनाया और हर एक को जीरो से निकाला, ठीक है। अब जीरो इंडेक्स को इग्नोर कर, जीरो इंडेक्स नहीं वाला। हाँ? मेरी जो रेंज है ना वो मुझे पता है 1 से लेकर एन तक, ठीक है, मुझे पता है कि मेरी रेंज 1 से लेकर एन, ठीक है, ठीक है। नाउ लुक, so this loop will run and it will going to have what, all the counts of each value। एक बड़ा stupid सा तरीका हो सकता है, करें जो वैल्यू जितनी दफा आई है उतनी दफा अरे में राइट करते हैं, आप बात खत्म हो जाएगी। ये बात भाई ऐसा नहीं कर, क्यों, क्योंकि इमेजिन करें कि ये स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड, ये स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड, अगर वो स्टूडेंट के रिकॉर्ड है तो फिर आप ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मैं कह रहा हूँ कि, और मैं लेट्स से मैं कह रहा हूँ मेरी जो जिसकी बेस पे मैं सॉर्टिंग कर रहा हूँ वो मेरे फॉर एग्जांपल मार्क्स, तो 100 स्टूडेंट का डेटा है और मैं मार्क्स की बेस पे सॉर्ट कर रहा हूँ, और मार्क्स जो है वो 1 से लेकर 100 के दरमियान में हो सकते हैं। नाउ व्हाट विल गो रॉन्ग, फातिमा के और लेट्स से तुम्हारा नाम क्या है, सोहेब के लेट्स से 70 नंबर आए, तो क्या होगा, 70 दोनों एक दफा काउंट होंगे, 70 इंक्रीमेंट हो जाएगा, दो दो वैल्यू हो जाएगी। अब मैं अगर कहता हूँ अच्छा ऐसे करें, दो दफा इसको रेप्लीकेट कर दे तो हो सकता है दो दफा फातिमा रेप्लीकेट हो जाए, या दो दफा जो सोहेब है वो रेप्लीकेट हो जाए, ये तो अफोर्डेबल नहीं है। ये बात सुनो, एवरीबडी अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज बेस पे सॉर्टिंग हो रही है वो की है, इसकी बेस पे सॉर्टिंग हो रही है वो क्या है, वो की है, लेकिन जो एक्चुअल रिकॉर्ड है वो क्या है, तो पूरा पूरा रिकॉर्ड है। ये बात समझ, तो वी कांट अफोर्ड दिस, वी कांट जस्ट डुप्लीकेट, हमें जाके वो वैल्यू रखवानी है, हमें वो एग्जैक्ट इंस्टेंसेस रखवाने हैं। ये बात समझ, अब जो मैं करने लगा हूं ना आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। मैं एक सिंपल सा काम, प्लीज मुझे बताएं इसके करने से क्या होगा। मैं एक और फॉर लूप लगाता हूं, आई इज इक्वल टू 1 से लेकर एन तक जो भी है, और मैं कहता हूं काउंट के वॉट लेते जाए, आई एस, नहीं 2 से शुरू करते, बल्कि 1 से शुरू कर देते, आई इज इक्वल टू काउंट के आई माइनस 1 प्लस सी, व्हाट विल हैपन, काउंट तो जीरो पे क्या पड़ा हुआ है, जीरो पड़ा हुआ है, क्योंकि जीरो तो कोई आईडी है ही नहीं, ठीक है ना, तो व्हाट विल हैपन, काउंट 1 पे क्या है, काउंट है, काउंट 2 पे क्या है, पिछले का सम, वन और टू दोनों सम हो जाए, बस राइट। अब जब थ्री पे आएगा तो क्या होगा, वन टू, वन टू थ्री का सम हो जाएगा, बस राइट। व्हाट विल हैपन,
ये जो लूप मैंने लगाया है, ये बेसिकली क्या करेगा, ये एक्यूमुलेशन। कैन यू टेल मी, मैं आपसे पूछूं कि सीरीज के जो nth एंट्री है उसमें क्या पड़ा हुआ है? n पर, n पर, बता बताए। टोटल एलिमेंट कितने n है, तो वो उन सारों का काउंट ही कर रहा है। समझ में एक्यूमुलेशन हो रही है। समझ में, देखिए मेरी बात, इमेजिन करें कि मैं ये कह रहा हूँ, इमेजिन करें कि ये काउंट पड़े कि वन, जीरो तो कभी भी नहीं आया, तो जीरो ही है। वन जो है वो लेट से 3 दफा है। अब मैं कहता हूँ लेट से जो ये जीरो, ये वन है, ये टू जो है वो 1 दफा भी नहीं है, और जो थ्री है वो 2 दफा है, और जो फोर है वो लेट से 1 दफा है। तो ये जो नीचे वाला लूप है, ये करते हैं तो क्या होता है, ये करते हैं तो ये होता है। बताएं क्या हो रहा है, ये जीरो ही रहा, ये थ्री हो गया, ये भी थ्री हो गया, ये फाइव हो गया, ये सिक्स हो गया। कैन यू सी दैट? और अगला अगला अगर टू होता तो यहाँ पर क्या हो जाता, यहाँ पे 8 हो जाता। ये बात समझ, एसेंशियली ये क्या कर रहा है, ये टोटल एक्यूमुलेशन कर रहा है। ये बात समझ, इस अरे का एक बहुत बड़ा कमाल है, और वो कमाल पता क्या है, यू कैन डू रेंज थ्योरी इन ओवर वन टाइम। यू नो व्हाट इज रेंज थ्योरी? रेंज थ्योरी इज दिस, अगर मैं आपको कहूं ये है क्यू अरे, और आपको दिया हुआ है R1, यानी मैं सवाल पूछता हूँ, इस अरे में R1 से लेकर R2 तक कितने एलिमेंट्स मौजूद है? इफ यू हैव डन दिस थ्री प्रोसेस, यू कैन आंसर इट इन ओवर वन। कैसे? कि आप जो R2 है उस इंडेक्स पे जाए और क्या करें, एक्चुअली आप करेंगे काउंट के R2 पे जाए, माइनस कर दे क्या काउंट, R1 या R1 - 1, R1 - 1। क्यों? क्योंकि अगर मैंने R1 मार दिया माइनस, तो वो वाला एलिमेंट निकल जाए, मुझे उसको इंक्लूड करना है, तो उससे इंडेक्स पे जाओ। बस है ना, does it make sense? So actually range theory can be answered in one time using the power of accumulation. Does it make sense? वही ना शायद, ठीक है? आप देखना मैं क्या, now I am going to compute my original array A back. I am going to now compute my A back, और देखना मैं A, बल्कि मैं किसी की डुप्लीकेट बना, मैं B बना, और अब देखना मैं क्या करूं। ये something very surprising I am about to do। पहली चीज मैं करूंगा, मैं ना लूप लगाऊंगा उल्टा, फॉर लूप। देखें, I इज इक्वल टू n से शुरू करेंगे, यानी कि a डॉट साइज से शुरू करेंगे और करते जाएंगे I -1, और को साइज तक जाना, ठीक है? और आप देख रहे हैं, ये देखें, मैं कहता हूं जो भी तुम्हें a की ith वैल्यू मिले, उस वैल्यू को तुम इस C में एज ए इंडेक्स ढूंढो, और ट्राई करो, ये जो वैल्यू है, ठीक है, इस इंडेक्स से, यानी ये बी, जो बी हमारी वो अरे जो न्यू अरे बन रही है, इस इंडेक्स पे जाके ए आई, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन, ठीक है? अब थोड़ा समझने की कोशिश क्या, ठीक है? लोग कहते हैं, वो कहता है ओरिजिनल अरे पकड़ी मैंने, ठीक है? अच्छा, ठीक है, ओरिजिनल अरे में कि मैं सीएथ ओरिजिनल अरे को एज इंडेक्स लेता हूँ और सी पे जाता हूँ, सी में पड़ा हुआ है, सी में क्या पड़ा हुआ है आप बताएं मुझे,
सी में पड़ा हुआ है इस एलिमेंट के, इस एलिमेंट मेरे कितने नंबर आते हैं, बस राइट। फॉर एग्जाम्पल आपको पड़ा हुआ है 10, तो क्या कह रहा है, वो कह रहा है 10 एलिमेंट में जाओ इस बी के, उस जगह क्या रखवाओ, ए आई रखवाओ। ये बात समझ रही। और सबसे क्या काम करो, क्या काम क्या करो, इस, यहां मैं कॉमा डाल देता हूं, सी की, ए की, आई की एलिमेंट को माइनस माइनस कर, वजह बताएं। क्योंकि मैंने क्या किया है, मैंने वो आप देखें 10 था, 10 पे वो गया, वहां पर लिखा है 50, तो मैंने कहा 50 एलिमेंट इससे पीछे इंक्लूडिंग दिस, ये बात सुनाई। अब वो 50वें एलिमेंट पे ये वाली रखवा देते, ये बात सुनाई। अब जब इसको वो माइनस माइनस करता है, तो कह रहा है अच्छा अब अगर मेरा यही एलिमेंट दोबारा आएगा तो तुमने कहाँ रखवाना है, 49th पे रखवाना है। व्हाट आर ब्रिलियंट राइट। नाउ यू कैन अप्रिशिएट ये लूप उल्टा क्यों चल रहा है, ये लूप उल्टा क्यों चल रहा है, इसीलिए चला है, ये बात सुनाई। एंड दैट ए वेरी फेमस साउंड सॉन्ग, दैट्स अ वेरी फेमस साउंड सॉन्ग। ओके, मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कोड क्या करता है। और बाय द वे खूबसूरत बात ही क्या है, ये सॉर्टिंग एल्गोरिदम स्टेबल है। स्टेबल का मतलब क्या है, स्टेबल का मतलब ये है ए की, सी की अगर मल्टीपल वैल्यूज आएंगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल 70 मार्क्स मैंने बताया था फातिमा के और तुम्हारे थे ना, फिर क्या थे, तो अगर तुम्हारा रोल नंबर पहले आया, तुम्हारा रिकॉर्ड पहले आया है फातिमा का, तो फातिमा को पहले यहां पर इंसर्ट होना चाहिए। और सोहेब का रिकॉर्ड अगर बाद में आया है तो सोहेब को बाद में इंसर्ट होना चाहिए। और लूप उल्टे चलाना इस बात को हैंडल करता है। क्यों, क्योंकि जब मैं लूप उल्टे चलाऊंगा, उल्टे चलाने से सोहेब पहले अक्सर करेगा, और वो 70 के जितने भी मार्क्स है उसमें आखिरी वाले इंडेक्स पे आएगा। और जब तुम्हारी बारी आएगी तो तुम उससे एक इंडेक्स पीछे आओ। व्हाट अ ब्रिलियंट पॉइंट, लुक एट दिस कोड। तो क्या करना है, पहले काउंट की अरे बनाता है, बाय द वे इसमें वो के आएगा, के का मतलब है कि मेरे पास के एंट्रीज है। ओके, खास पे वो जीरो से निकला कर, फिर सब की इंडेक्स पे जाता है और उसको प्लस प्लस करता है, इसलिए प्लस इक्वल टू वन। फिर वो क्या करता है, सबकी एक्यूमुलेशन कर देता है, सी आई प्लस सी आई माइनस वन, एक्यूमुलेशन कर ली। फिर वो अब वो एक नई अरे बी बनाएगा, कैसे बनाएगा, बी के, बल्कि ऐसे ऐसे पढ़े, ए जे को पकड़ा, उल्टा लूप लगा रहा है, ए जे को पकड़ा, उसको काउंट में जाके देखा और इसको एज इंडेक्स यूज किया, और उसके बीएस एंट्री पे गए और वहां जाके क्या रखवा दिया, एशिया रखवा दिया, और इसको एक दफा माइनस कर, ठीक है। व्हाट अ ब्रिलियंट, ठीक है। व्हाट्स द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर गुड, हाँ, व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर गुड। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आमतौर पर लोग लिखते हैं ना, वो लिखते हैं इस तरह, आमतौर पर लोग लिखते हैं, ये देखो ना, इसकी कॉस्ट कितनी है, क्या, इसकी कॉस्ट कितनी है एन, इसकी कॉस्ट कितनी है दोबारा के, इसकी कॉस्ट कितनी है दोबारा से एन, टोटल कॉस्ट कितनी हुई, दो दफा एन दो दफा के, विच मीन्स ओ एन प्लस, बस नहीं, इसका थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर मैं आपको कहूं कि मेरे नंबर जो है वो 1 से लेकर एन तक नहीं है, मैं कहूँ -100 से लेकर +100 तक है, तो इसको आप खुद मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करना है ये आपके सामने का बात, ठीक है, ये बात समझ आई, ठीक है। अच्छा, इस एल्गोरिदम को ना मेरा नाउ सॉर्ट है, इट्स एक्चुअली नॉट इवन कॉल्ड एन एल्गोरिदम, इट्स एक्चुअली कॉल्ड pseudo algorithm. Why it is called pseudo algorithm? Because it has a case. And what is K? K is dependent on the values of the array, not the size of the array, but the values it contains.
ये बात सुनाई। तो ऐसे एल्गोरिदम को जो वैल्यू पे डिपेंडेंट हो, ठीक है, तो उनको सूडो एल्गोरिदम कहते हैं। क्या कहते हैं? दे आर नॉट एल्गोरिदम, दे आर सूडो। ये बात सुनाई। डू इट मेक सेंस? ठीक है, सो फार सो गुड। सवाल एक्सरसाइज। तो मैंने को देख लिया। ये सवाल सही, ये प्रॉब्लम क्या? हाँ, रेंज हमारी एन क्यूब हो गई है। अगर मैंने वही कॉन्फर्ट लगाया तो बच गए। क्यों? क्योंकि वो जब के का लूप चलेगा वो एन क्यूब पे चलेगा, तो ये तो कॉम्प्लेक्सिटी एन क्यूब हो जाएगी, ये तो एन लॉग एन से भी बाहर निकल। बस ना, क्वेश्चन पता क्या है? इसको लीनियर टाइम में करना है। इसको लीनियर टाइम में करना है, ओके? पहला पार्ट ये है, इसी का पहला पार्ट ये है कि मेरे पास रेंज है बिटवीन 0 to n स्क्वायर, 0 to n स्क्वायर। फिर का सेकंड पार्ट है 0 to n क्यूब। ओके, ये बता भाई, ये पता क्या कौन सा सवाल था? ये वो सवाल था जो मुदस्सर ने मुझसे पूछा था इन माई इंटरव्यू क्वेश्चन हियर। कैन यू डू इट इन लीनियर टाइम? है ना? आई डिड इट इन 10 सेकेंड्स। तुम ठीक है, तुम्हें भी ये मिला हुआ है, लेकिन लेट डू वन थिंग। मैं सॉल्व नहीं कर रहा, मेरे को आइडिया। द आइडिया इज, जो भी आपको अरे में वैल्यू मिली हुई है ना, A1 A2 से लेकर AN तक, आप एक बड़ा लजीज काम कर सकते हैं। हर एलिमेंट को पकड़े और उसको इसमें बदल दें। क्या? R1 A, सॉरी, Q1। व्हाट इज R1? रिमाइंडर। व्हाट इज Q1? कोफ्रेंड। मेरे पास जो अरे दी हुई है वो कहाँ से दी हुई है? 1 से लेकर n स्क्वायर तक दी हुई है, और कहीं पर भी कोई भी रैंडम वैल्यू हो सकती है ना? मुझे एक बात बताया, अगर मैं आपको अरे दे दूं और वैल्यू उसकी 1 से लेकर n स्क्वायर तक हो, अगर मैं इसका किसी नंबर से मॉड लूं, दैट उसका रिमाइंडर n से कम है और उसका कोशेंट भी n से कम है, समझ सकता है? किससे? नहीं, सिंपल। अगर आप किसी नंबर ऐड के n स्क्वायर तक जा रहे हैं, अगर आप उसका n से डिवाइड करेंगे, भाई देखो, अगर मैं n से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा? n से छोटा होगा, है ना? और अगर मैं उसका कोशेंट निकालूं तो क्या आएगा? वो भी n से छोटा होगा। बस नहीं। और एक मजे की बात, two unique numbers will going to map on two different configurations, है ना? And can you do the comparison with the two numbers based on these two representations? Okay, that's the idea. Okay? और क्यूब की आप इसी तरह सेक्शन, थैंक यू सो मच।